नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बायोलॉजी क्लास +1 का चैप्टर 6 करेंगे जिसका नाम है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। और आई होप आपको ये चैप्टर समझ आएगा अच्छे से। और आप लोग जाओ प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा कि मॉर्फोलॉजी क्या होती है। मॉर्फोलॉजी के बारे में मुझे ये बताइएगा कि मॉर्फोलॉजी असल में होती क्या है। और दूसरा ये बताइएगा कि जो मैंगो होता है उसके फ्रूट को हम क्या बोलते हैं उसके फ्रूट को। ठीक है, ये मुझे जाओ 2 क्वेश्चन का आंसर जो कमेंट सेक्शन के अंदर दीजिएगा। और आज हम यहाँ पे जाओ एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स यहाँ पे जो हम यहाँ पे करने वाले हैं, जो कि आपको नीट, एचपीटेट, एचपीटीसी और एचपीएचटी में देखने को मिल सकता है। थोड़ा सा हम यहाँ पे जो एक तो टिश्यूज़ के बारे में बात करेंगे, एक आपका जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है उसके बारे में बात करेंगे, एक आपका यहाँ पे जो हम परमानेंट टिश्यूज़ के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। आज हम इन्हीं टॉपिक के ऊपर जो चर्चा करेंगे। तो आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे जो जान लेते हैं एनाटॉमी का मतलब कि एनाटॉमी होती क्या है। अभी तक आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा है कि हम जो अगर प्लांट्स के एक्सटर्नल फीचर्स की स्टडी करते हैं, प्लांट्स के अगर एक्सटर्नल फीचर्स की स्टडी करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है कि अगर हम प्लांट्स के एक्सटर्नल फीचर्स की स्टडी करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं आप मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। लेकिन अगर हमें इंटरनल फीचर्स की स्टडी करनी है प्लांट्स के तो हम क्या करेंगे, उसकी एनाटॉमी करेंगे। क्या करेंगे, उसकी एनाटॉमी करेंगे। तो सिंपल सी बात है कि हम अगर प्लांट्स के इंटरनल फीचर्स की स्टडी करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसकी एनाटॉमी करेंगे। ठीक है, तो आज हम इस चैप्टर में प्लांट्स की एनाटॉमी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो सिंपल सी बात है कि एक चीज आपको याद रखनी है कि स्टडी ऑफ इंटरनल फीचर्स ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड एनाटॉमी। तो उसको क्या बोलते हैं, हम एनाटॉमी बोलते हैं। जिसमें हम इंटरनल फीचर्स की स्टडी करते हैं उसको क्या बोलते हैं, हम एनाटॉमी बोलते हैं। ठीक है, अब सिंपल सी बात है यहाँ पे याद रखना है, प्लांट्स की जो बेसिक यूनिट होती है, ठीक है, वो सेल होती है। क्या होती है, सेल होती है। तो सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ प्लांट्स। सिंपल सी बात इतनी याद रखनी है। तो प्लांट्स की आपकी बेसिक यूनिट कौन सी होती है, वो सेल होती है। ठीक है, आप देखिए सेल्स से आपका ये सेल्स ऑर्गेनाइज होते हैं। तो ये क्या बनते हैं, आपके टिश्यूज बनते हैं। क्या बनते हैं, टिश्यूज बनते हैं। तो टिश्यूज क्या है, एक तरह से ग्रुप ऑफ सेल्स है। और ये याद रखो ग्रुप ऑफ सेल्स को क्या बोलते हैं, हम यहाँ पे टिश्यूज बोल रहे हैं। तो टिश्यूज जब ऑर्गेनाइज होंगे तो आपका क्या होगा कि यहाँ पे एक ग्रुप ऑफ टिश्यूज बनेगा। क्या बनेगा, ग्रुप ऑफ टिश्यूज। उसको क्या बोलेंगे हम, आपका ऑर्गन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, उसको ऑर्गन बोलेंगे। आप देखिए ऑर्गन जब ऑर्गेनाइज होंगे, ठीक है, एक जगह, यानी कि ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स, बहुत सारे ऑर्गन्स आपके ऑर्गेनाइज होंगे एक जगह, तो या ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स को हम क्या बोलेंगे, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जब ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बन जाता है, ठीक है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, पूरा बॉडी बोलते हैं। तो सिंपल याद रखना है, सेल्स ऑर्गेनाइज होकर टिश्यूज बना रहे हैं, टिश्यूज ऑर्गेनाइज होकर ऑर्गन बना रहे हैं, और ऑर्गन्स बहुत सारे ऑर्गेनाइज होकर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं। ठीक है, याद रखना है। अब यहाँ पे याद रखो, अगर हम एंजियोस्पर्म्स की बात करते हैं, तो आपको वहां पे क्या देखने को मिलता है, डायकोट और मोनोकोट देखने को मिलता है। ठीक है, तो सिंपल सी बात याद रखना है, दोनों में अलग अलग एनाटॉमिकल डिफरेंसेस आपको देखने को मिलते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं, आप एनाटॉमी बोलते हैं। तो सिंपल सी बात याद रखना है, एंजियोस्पर्म्स में चाहे डायकोट हो चाहे मोनोकोट हो,
तो वहां पे आपको जाओ कुछ ना कुछ इंटरनल जो फीचर्स में डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो वो डिफरेंसेस कैसे हैं, वो एनाटॉमिकल डिफरेंसेस है। ठीक है, और एक और चीज आपको यहाँ याद रखनी है, इंटरनल जो फीचर्स हैं आपके, जो इंटरनल फीचर्स हैं आपके, ठीक है, वो आपके अडेप्टेशंस जाओ अलग अलग डाइवर्स कंडीशंस में शो करते हैं। ठीक है, या डाइवर्स एनवायरनमेंट्स में जो शो करते हैं, इसको आपने याद रखना है। तो सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ प्लांट्स, या फिर सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ एनिमल्स, या बोल सकते हैं आप। ठीक है, और इंटरनल फीचर्स की स्टडी को क्या बोलते हैं हम, एनाटॉमी जो बोलते हैं। तो आपको पता लग गया होगा एनाटॉमी क्या होती है और मॉर्फोलॉजी क्या होती है। ठीक है, अब चलते हैं हम थोड़ा सा टिश्यूज के ऊपर, द टिश्यूज के ऊपर। थोड़ी थोड़ी बातें आप यहाँ पे समझिएगा अच्छे से। टिश्यूज के ऊपर चलते हैं। तो हमने क्या बोला, टिश्यूज को ग्रुप ऑफ सेल्स बोला, यानी कि ये एक छोटा सेल है, ये दूसरा सेल है, ये तीसरा सेल, ये चौथा सेल, ये पांचवा सेल, ये छठा सेल, ये सातवां सेल, ये एक जगह इकट्ठे मिल गए तो क्या बन गया, ये एक पूरा टिश्यू बन गया। तो ये ग्रुप ऑफ सेल्स को क्या बोलते हैं हम, टिश्यूज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, टिश्यूज जो बोलते हैं। ठीक है, अब इन सेल्स का जो एक कॉमन ओरिजिन होता है, क्या होता है, कॉमन ओरिजिन होता है। ठीक है, याद रखना है। और ये परफॉर्म करते हैं कॉमन फंक्शन को, कॉमन फंक्शन को जो ये करते हैं। तो सिंपल सी बात इतनी याद रखनी है, टिश्यूज क्या है, ग्रुप ऑफ सेल्स हैं, ऑरिजिनेट फ्रॉम कॉमन ओरिजिन एंड यूजुअली परफॉर्म कॉमन फंक्शन। ठीक है, जो प्लांट है वो आपका डिफरेंट काइंड ऑफ टिश्यूज से बना हुआ है, डिफरेंट काइंड ऑफ टिश्यूज से बना हुआ है। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे याद रखो, टिश्यूज को हम जो क्लासिफाई करते हैं दो में, टिश्यूज को हम जो क्लासिफाई करते हैं दो में, जनरली मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यूज। टिश्यूज को हम दो में क्लासिफाई कर रहे हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज और परमानेंट टिश्यूज। ठीक है, अब इसको हम जो क्लासिफाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ डिवीजन करने वाले हैं, डिवाइड करने वाले हैं, और कुछ जो आपके डिवाइड नहीं करने वाले हैं। तो याद रखो, ऐसे टिश्यूज जो डिवीजन करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज बोलते हैं। और ऐसे टिश्यूज जो आपके डिवीजन नहीं करते हैं वो आपके परमानेंट टिश्यूज जो होते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो टिश्यूज दो टाइप के हैं, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। ठीक है, इसको आपने याद रखना है। अब सबसे पहले आता हूं मैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के ऊपर, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के ऊपर सिंपल सी ध्यान देनी है आपने। तो जहां पे सेल डिवीजन होगा, ठीक है, जहां पे सेल डिवीजन होगा टिश्यूज के अंदर, तो वो क्या होंगे, आपका मेरिस्टेमेटिक एरिया होगा। क्या होगा, वो मेरिस्टेमेटिक एरिया होगा। ठीक है, एक स्पेशल जो आपका रीजन जो एक्टिव सेल डिवीजन करता है उसको हम क्या बोलते हैं, मेरिस्टेम बोलते हैं। ठीक है, प्लांट के अंदर एक स्पेशल रीजन होता है जो एक तरह से एक्टिव सेल डिवीजन क्या करता है, वो रीजन कौन सा है आपका, वो मेरिस्टेम होता है। ठीक है, क्योंकि मेरिस्टेम का मतलब क्या होता है आपका, एक तरह से डिवाइड करना, सेल डिवीजन के थ्रू जो डिवाइड करता है ये मेरिस्टेम। ठीक है, अब यहाँ पर आपको याद रखना है कि रूट के टिप पे, जो रूट का टिप होता है और शूट का टिप होता है, वहां पे आपको मेरिस्टेमेटिक जो रीजन देखने को मिलता है। ठीक है, याद रखना है, जो मेरिस्टेम आपका जो रूट के टिप पर और शूट के टिप पर, ठीक है, प्रेजेंट होता है, और वो एक तरह से प्राइमरी टिश्यूज डेवलप करता है। ठीक है, तो वो रीजन कौन सा होता है, वो एपिकल मेरिस्टेम होता है। कौन सा होता है, वो एपिकल मेरिस्टेम। तो मान लो ये आपका जो रूट का टिप है, ये आपका रूट का टिप है, यहाँ पे आपको देखने को मिलता है आपको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। कौन सा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एपिकल मेरिस्टेम देखने को मिलता है। और ये प्राइमरी ग्रोथ जो करता है, प्राइमरी टिश्यूज को जो प्रोड्यूस जो करता है। ठीक है,
जो आपका रूट टिप पर जो आपका एपिकल मेरिस्टेम टिश्यू होगा तो उसको क्या बोलेंगे हम, रूट एपिकल मेरिस्टेम बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, रूट एपिकल मेरिस्टेम बोलेंगे। और जो शूट की टिप पर जो आपका टिश्यूज होगा वो आपका होगा शूट एपिकल मेरिस्टेम। इसको आपने याद रखना है। क्या याद रखना है, जो रूट के टिप पे जो टिश्यूज होंगे वो आपके रूट एपिकल मेरिस्टेम, और शूट के टिप पर टिश्यू आपके शूट एपिकल मेरिस्टेम जो उसको बोलते हैं। ठीक है, इसको आपने याद रखना है। एक और चीज आप याद रखेंगे, जिस समय आपका जाओ फॉर्मेशन हो रही होगी लीव्स की और एंगलोंगेट हो रहा होगा आपका स्टेम, ठीक है, जो आपके कुछ सेल्स लेफ्ट बिहाइंड रहेंगे शूट एपिकल मेरिस्टेम से, तो वो आपका क्या कहलाएगा, वो एक्सिलरी बर्ड कहलाएगा। हमने पिछले उसमें चैप्टर में किया था एक्सिलरी बर्ड, जहां से कोई ना कोई जाओ लीफ वगैरह या जाओ जो स्टेम एक्सिस है या स्टेम एलोंगेट कर रही है, ठीक है, वो आपका अराइज होता है लुक लाइक शूट एपिकल मेरिस्टेम, तो उसको क्या बोलते हैं, आपका एक्सिलरी बर्ड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम, एक्सिलरी बर्ड बोलते हैं। ठीक है, ये एक्सिलरी बर्ड आपका जो एक्सिल होती है लीफ की, वहां पे भी आपको देखने को मिलता है। ठीक है, और ये इसके पास कैपेसिटी है कि वो एक न्यू फ्लावर को डेवलप कर सके या न्यू प्लांट बॉडी को डेवलप कर सके। ठीक है, अब यहाँ पे याद रखना है, दूसरा आपको याद रखना है, एक तो हो गया आपका एपिकल मेरिस्टेम, दूसरा है यहाँ पे इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ये भी आपका प्राइमरी मेरिस्टेम ही है एक तरह से, जो कि प्रेजेंट है मैच्योर टिश्यूज के बीच में। ठीक है, जो कि प्रेजेंट है आपका मैच्योर टिश्यूज के बीच में है। ठीक है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, और जनरली आपको ये ग्रासेस में देखने को मिलता है, और जो आपका रिजनरेट पार्ट्स होते हैं, ठीक है, वहां पे आपको ये देखने को मिलता है। तो ये इससे पता लगता है कि जो आपका जब ग्रेजिंग हो जाती है, जब कोई भी पशु चर जाता है घास को, तो उसके बाद जो रिजनरेशन होती है वो आपकी इंटरकैलरी मेरिस्टेम से देखने को मिलती है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, ऐसा मेरिस्टेम जो आपका बिटवीन मैच्योर टिश्यूज के बीच में रहता है, वो आपका कौन सा है, वो इंटरकैलरी मेरिस्टेम है। ठीक है, तो एपिकल मेरिस्टेम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम बोथ कंसिस्ट ऑफ प्राइमरी मेरिस्टेम। इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी मेरिस्टेम बोलते हैं। ठीक है, ये आपके अर्ली लाइफ में प्लांट की देखे जाते हैं, और ये एक तरह से प्लांट बॉडी के में कंट्रीब्यूशन करते हैं उसके फॉर्मेशन में। तो प्राइमरी मेरिस्टेम में कौन कौन से आते हैं, आपके एपिकल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम देखने को मिलते हैं आपको। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है, आगे चलते थोड़ा सा, कि देखो मेरिस्टेम आपका एक ऐसा मेरिस्टेम भी होता है जो आपका मैच्योर रीजन्स में, किसकी, रूट्स की एंड शूट्स की, ठीक है, देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे आपका वुडी एक्सिस में देखने को मिल रहा है। ठीक है, और प्राइमरी मेरिस्टेम के बाद आता है ऐसा मेरिस्टेम, एक मेरिस्टेम वैसा है जो वुडी एक्सिस के टाइम पे देखने को मिलता है, जिससे आपको वुडी एक्सिस देखने को मिलती है, जो मैच्योर रीजन्स में देखने को मिलता है रूट्स और शूट के। ठीक है, और प्राइमरी मेरिस्टेम के बाद आता है तो आपका कौन सा होता है वो मेरिस्टेम, वो आपका सेकेंडरी मेरिस्टेम होता है। कौन सा होता है वो, सेकेंडरी मेरिस्टेम होता है, या फिर आपका लेटरल मेरिस्टेम उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, लेटरल मेरिस्टेम उसको बोलते हैं। ठीक है, ये जो सेकेंडरी मेरिस्टेम है, ये सेकेंडरी जो मेरिस्टेम है, ये आपका, इसको हम क्या बोल सकते हैं, सिलेंड्रिकल मेरिस्टेम बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, सिलेंड्रिकल मेरिस्टेम बोल सकते हैं। और याद रखना है, जो फेसिक्युलर कैम्बियम है, और एक तरह से इंटरफेसिक्युलर कैम्बियम है, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम है और कॉर कैम्बियम है। ये सब क्या है, आपकी एक तरह से लेटरल मेरिस्टेम है। क्या है आपकी, ये लेटरल मेरिस्टेम, बिकॉज ये प्राइमरी मेरिस्टेम के बाद आ रही है। इसको हम क्या बोल सकते हैं, सेकेंडरी मेरिस्टेम इसको हम बोल सकते हैं। सिंपल सी बात है, आपको याद रखनी है। ठीक है, और ये जो सेकेंडरी मेरिस्टेम जो टिश्यूज होते हैं, ये रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, सेकेंडरी टिश्यूज बनाने के लिए। ठीक है, प्रोड्यूस करने के लिए, किसके लिए, सेकेंडरी टिश्यूज को प्रोड्यूस करने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल हैं।
एक चीज आपको याद रखनी है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो सिंपल सी बात है, प्राइमरी मेरिस्टेम हो गया और सेकेंडरी मेरिस्टेम हो गया। अब सिंपल सी बात यहाँ पे याद रखना है, देखो यहाँ पे देखो डिवीजन होती है सेल्स की इन बोथ प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी मेरिस्टेम, ठीक है। और वहां से जहाँ न्यूली जो सेल्स बनते हैं स्ट्रक्चरली और फंक्शनली, जहाँ पे स्पेशलाइज्ड होता है किसी ना किसी एबिलिटी में। लेकिन कुछ ऐसे सेल्स भी होते हैं या कुछ ऐसे जो टिश्यूज भी होते हैं जो डिवाइड नहीं करते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं हम? परमानेंट सेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको? परमानेंट सेल्स बोलते हैं या फिर परमानेंट जो टिश्यूज बोलते हैं। ऐसे सेल्स जो आपके जिनके पास एबिलिटी नहीं होती है डिवाइड करने की, ठीक है, ठीक है, वो आपके कैसे होते हैं? कौन होते हैं वो? परमानेंट सेल्स होते हैं। क्या होते हैं वो? परमानेंट सेल्स होते हैं, ठीक है, याद रखना है। अब यहाँ पे याद रखो परमानेंट सेल्स आपके जो कुछ ना कुछ फॉर्मेशन करते रहते हैं प्राइमरी प्लांट बॉडी में, और वो स्पेसिफिक जो रीजन्स बनाते हैं एपिकल मेरिस्टेम के अंदर, और कुछ डर्मल टिश्यूज को जो फॉर्म करते हैं, ग्राउंड टिश्यूज को फॉर्म करते हैं और वस्कुलर टिश्यूज को फॉर्म करते हैं। तो वो कौन से रीजन है आपके? वो क्या है आपके? वो परमानेंट टिश्यूज हैं। तो सिंपल सी बात याद रखनी है, परमानेंट टिश्यूज हैं क्या असल में? कि जिनके पास एबिलिटी नहीं है डिवाइड करने की, जिनके पास एबिलिटी नहीं है डिवाइड करने की, वो है आपके परमानेंट टिश्यूज, ठीक है। परमानेंट टिश्यूज आपके दो तरह के हैं, एक है आपके सिंपल टिश्यू और दूसरे हैं आपके कॉम्प्लेक्स टिश्यू। ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे, आपको कहीं ना कहीं आपको जो एचपी टेट में और एचपी टीजीटी में और एचपी पीजीटी में और नीट वगैरह में ये क्वेश्चन आपको आते हैं, तो इसको ध्यान दीजिएगा। देखो परमानेंट टिश्यूज जिनके पास जो डिवाइड करने की एबिलिटी नहीं है, क्रॉस का मतलब एबिलिटी नहीं है, ठीक है। परमानेंट टिश्यू में दो टाइप बताया मैंने आपको, एक सिंपल टिश्यू, एक आपका जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू। परमानेंट टिश्यू में आपको याद रखना है, सिंपल टिश्यू वो टिश्यू है जिसमें जो सेल्स हैं वो आपके सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन है, ठीक है, सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन होते हैं वो आपके सिंपल टिश्यूज हैं। अब याद रखो परमानेंट टिश्यू में ऐसे भी हैं जिसमें जो सेल्स हैं वो बहुत सारे हैं और डिफरेंट टाइप्स के हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स के हैं। तो याद रखो वैसे टिश्यूज क्या होते हैं आपके? वो कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं, ठीक है। सिंपल सी बात है भैया, बाद में बात करूंगा, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो सिंपल टिश्यू में आपको याद रखना है कि सिंपल टिश्यू में तीन टिश्यूज हैं, एक आपका पैरेन्काइमा है, एक आपका कोलनकाइमा है और एक आपका स्क्लेरेन्काइमा है, ठीक है। ऐसे टिश्यूज जो कि स्ट्रक्चरली और फंक्शनली जो सेम रहते हैं, ठीक है, ये वो आपके सिंपल टिश्यूज है। और ऐसे टिश्यूज जिसमें आपको जो डिफरेंट टाइप्स के सेल्स देखने को मिलते हैं, ठीक है, बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के सेल्स देखने को मिलते हैं, वो आपके कौन से होते हैं? कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं। तो सिंपल सी बात याद रखना है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू में आपके एक्साइलम और फ्लूइम आता है। कौन आता है? एक्साइलम और फ्लूइम, ठीक है, इसको आपने याद रखना है, कोलनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। अब यहां पे देखिएगा, आगे चलते हैं थोड़ा सा आगे, पैरेन्काइमा के ऊपर बात करते हैं थोड़ी सी। ये आपका क्या है? एक तरह से सिंपल टिश्यू है। क्या ये? सिंपल टिश्यू है, ठीक है। ओनली वन टाइप ऑफ की सेल से बना हुआ है, वन टाइप ऑफ सेल्स से ये बना हुआ है, ठीक है, याद रखना है। तो सिंपल सी बात है, ऐसे टिश्यूज जो कि ओनली वन टाइप ऑफ सेल्स से बने होते हैं वो सिंपल टिश्यू होते हैं, ठीक है, याद रखना है। तो पैरेन्काइमा जो है आपका प्लांट में जो एक मेजर कंपोनेंट है ऑर्गन्स को बनाने में, ठीक है। तो पैरेन्काइमा की जो शेप होती है वो आइसोडायामेट्रिक होती है। क्या होती है? आइसोडायामेट्रिक होती है। ये आपकी जो स्फेरिकल भी हो सकती है, ओवल भी हो सकती है, राउंड भी हो सकती है, पॉलीगोनल भी हो सकती है और एलोंगेटेड भी होती है। क्या होती है? एलोंगेटेड भी ये होती है। तो आइसोडायमेट्रिक में आपको याद रखना है पैरेन्काइमा की शेप्स आपकी देखने को मिलती है, स्फेरिकल भी, ओवल भी, राउंड भी, पॉलीगोनल भी और एलोंगेटेड भी, ठीक है। अब यहाँ पे याद रखना है
कि जो वॉल्स होती है उसकी, वो कैसी होती है, वो थिन होती है, पतली होती है। क्या होती है? थिन होती है। और इसकी वॉल्स किस चीज से बनी होती है? सेलुलोज से जो बनी होती है। इसको याद रखना है, ठीक है। और ये क्लोजली पैक्ड भी होता है, क्लोजली पैक्ड भी होता है, और स्मॉल इंटरसेलुलर स्पेसेस भी बीच में होता है, ठीक है। क्लोजली पैक्ड भी होंगे और स्मॉल इंटरसेलुलर स्पेसेस भी जो बीच में देखने को या होता है। जो पैरेन्काइमा होता है वो फोटोसिंथेसिस भी जो परफॉर्म करते हैं। क्या करते हैं? वो फोटोसिंथेसिस भी जो परफॉर्म करते हैं, और स्टोरेज भी करते हैं, और सिक्रीशन भी जो करते हैं। तो सिंपल सी बात है, आपको देखो ये इस तरह से सेल्स आपको देखने को मिल रहा है, स्फेरिकल शेप, इस तरह से स्फेरिकल शेप आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, और बीच में आपको देखने को मिलता है इंटरसेलुलर स्पेसिस। ये जो बीच में जो स्पेस है बचा हुआ, ये क्या है? इंटरसेलुलर स्पेसिस है। तो ये पैरेन्काइमा में आपको याद रखना है कि थिन वॉल्ड होते हैं, सेलुलोज के बने हुए हैं, और जो क्लोजली पैक्ड हैं, और स्मॉल इंटरसेलुलर स्पेसिस जो बीच में देखने को मिलता है। फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज और सिक्रीशन का इनका जो काम रहता है। अब बात करते हैं थोड़ा सा कोलेनकाइमा की। किसकी बात करते हैं? कोलेनकाइमा की। तो सिंपल सी बात याद रखना है, कोलेनकाइमेटस टिश्यू आपको याद रखना है एपिडर्मिस के जो नीचे वाले टिश्यूज होते हैं, ठीक है। जनरली जो डाइकोट होते हैं वहां पे आपको कोलेनकाइमेटस देखने को मिलते हैं सेल। तो कोलेनकाइमेटस सेल्स जो डाइकोट के एपिडर्मिस के जो ठीक नीचे कोलेनकाइमेटस के सेल्स देखने को मिलते हैं, ठीक है, याद रखना है। और याद रखो कि ये जो कोलेनकाइमेटस सेल्स हैं वो थिकन्ड है। कहाँ पे? कॉर्नर्स पे। कॉर्नर्स पे जो आपके ये थिक होते हैं, ठीक है। क्यों होता है कि थिक? क्यों? क्योंकि वहाँ पे सेलुलोज का जो डिपोजिशन देखने को मिलता है, ठीक है, याद रखना है। और एक और याद रखना है, यहाँ पे हेमीसेलुलोज का भी जो एक तरह से डिपोजिशन देखने को मिलता है, और पैक्टिन का भी यहाँ पे डिपोजिशन देखने को आपको मिलता है, ठीक है। जो कोलेनकाइमेटस सेल्स होता है वो ओवल भी होते हैं, स्फेरिकल भी होते हैं, और पॉलीगोनल भी होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे याद रखना है इसके पास क्लोरोप्लास्ट भी जो होता है, ठीक है, याद रखना है। अब याद रखो जो ये सेल्स होते हैं ये एसिमिलेट करते हैं फूड को। ये क्या करते हैं? एसिमिलेट करते हैं फूड के, और तभी करते हैं जब इसके पास जब क्लोरोप्लास्ट होता है, तभी करते हैं जब इसके पास क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है। और यहाँ याद रखो इंटरसेलुलर स्पेसिस नहीं होते हैं। इंटरसेलुलर जो स्पेसिस जो वो यहाँ पे अब्सेंट है। क्या है? यहाँ पे अब्सेंट है। सिंपल सी बात याद रखनी है। और एक तरह से मैकेनिकल सपोर्ट ये प्रोवाइड करते हैं, मैकेनिकल जो सपोर्ट आपको जो है प्रोवाइड जो करते हैं, ठीक है। जैसे यंग स्टेम में आपको जो है ये आपको देखने को मिलेंगे, जो पिट्यूल होती है लीफ की वहाँ पे आपको ये देखने के मिलते हैं, ठीक है। मैं जनरली बोलता हूँ कि जो आपका बार्क होती है किसी भी ट्री की, वहाँ पे कोलेनकाइमेटस टिश्यूज देखने को मिलते हैं। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे इस तरह की इसकी जो शेप है, ठीक है, इस तरह की जो इसकी जो शेप आपको देखने को मिलती है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो ये दीज आर द कोलेनकाइमेटस सेल्स। इनकी जो आपकी आउटर कॉर्नर जो वॉल्स है वो आपकी थिकन्ड है, मोटी है। कैसी है वो? थिकन्ड है। इस तरह से दिखा देता हूँ मैं आपको, इस तरह से आपकी जो वो थिकन्ड है। सिंपल आपको यहाँ पे याद रखना है इतना। अब मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स के ऊपर। थोड़ी लाइट चली जा चुकी है, तब तक आप जो आंसर दीजिए मेरे को ज़रा स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स के बारे में बताइए ज़रा मेरे को कि स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स आपको कहाँ पर देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, ये आपके लॉन्ग होते हैं, नैरो होते हैं, और ये आपके जो सेल्स होते हैं वो थिक होते हैं। कैसे होते हैं? थिक होते हैं, एंड लिग्निफाइड होते हैं। यानी कि यहाँ पे आपको जो लिग्निन आपको देखने को मिलता है, लिग्निफाइड जो सेल्स आपको देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे आपको कुछ फ्यू और न्यूमरस जो पिट्स होते हैं, ठीक है, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये जो टिश्यूज होता है आपके जनरली डेड होता है। कैसे होते हैं? ये डेड होते हैं। और यहाँ पे आपको जो है प्रोटोप्लास्ट नहीं देखने को मिलता। विदाउट प्रोटोप्लास्ट ये जो है टिश्यूज देखने को मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे इतना याद रखना है। तो सिंपल सी बात है, तो स्क्लेरेनकाइमा में जो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है कि स्क्लेरेनकाइमा में
आपको फाइबर्स देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलेंगे? फाइबर्स देखने को मिलते हैं। और स्क्लेरिड्स आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे जो फाइबर्स हैं वो डेड है बिल्कुल, प्रोटोप्लास्ट विदाउट प्रोटोप्लास्ट हैं। और याद रखो उनको क्या बोल रहे हैं हम? स्क्लेरिड्स यहाँ पे याद रखना है बोल रहे हैं। तो ये जो फाइबर्स हैं आपके कैसे हैं? वो थिक वॉल्ड है। कैसे हैं वो? थिक वॉल्ड हैं। ठीक है, एलोंगेटेड है और आपके पॉइंटेड है। कैसे हैं वो? पॉइंटेड सेल्स हैं। इस तरह आपको याद रखना है। और याद रखना है ये ग्रुप्स में रहते हैं सारे के सारे। और याद रखो जो स्क्लेरिड्स हैं, ठीक है, ये ओवल शेप के हैं, स्फेरिकल शेप्ड के हैं और आपके सिलेंड्रिकल हैं। क्या है ये? सिलेंड्रिकल हैं ये। ठीक है, और ये आपके एक तरह से हाईली थिकन्ड सेल्स हैं। क्या है ये? हाईली थिकन्ड जो सेल्स हैं। ठीक है, इनके पास नैरो कैविटीज है। नैरो कैविटीज है जिसको हमने क्या बोला? ल्यूमन बोला। क्या बोला इसको? ल्यूमन बोला है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब एक और चीज आपको याद रखना है, जो ये स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू है, जो ये स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू है आपका, ये कहाँ आपको देखने को मिलता है? जो नट्स होते हैं उनकी वॉल्स पे आपको देखने को मिलता है। जो आपका गवावा होता है उसका जो पल्प होता है फ्रूट का, वहाँ पे आपको देखने को मिलता है। जो पियर होता है वहाँ पे आपको देखने को मिलता है। ठीक है, और जो सीड कोट होता है आपका, सीड कोट होता है आपका, जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं या सीड्स होते हैं उसके सीड कोट पे आपको देखने को मिलता है। और जो टी की लीव्स होती है वहाँ पे आपको ये स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू देखने को मिलता है। ठीक है, तो स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू जो आपका मैकेनिकल जो स्ट्रेंथ होती है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ होती है उसको प्रोवाइड करता है। सिंपल सी बात को याद रखनी है। तो यहाँ पे स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू के बारे में, कोलेनकाइमेटस टिश्यू के बारे में मैंने आपको करवा दिया है। जस्ट अ सेकेंड रुकिए। ठीक है, स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू के बारे में, कोलेनकाइमेटस टिश्यू के बारे में मैंने आपको करवा दिया है। अब थोड़ा सा और हम आगे चलते हैं, कॉम्प्लेक्स टिश्यू के बारे में बात करते हैं। कॉम्प्लेक्स टिश्यू के बारे में बात करते हैं। ऐसे टिश्यूज जो बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से बने हुए हैं वहाँ पे कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। ठीक है, और याद रखो जाइलम और फ्लूइम आपके जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू हैं। ठीक है, इनको हम क्या बोल सकते हैं? वस्कुलर बंडल्स भी बोल सकते हैं। वस्कुलर बंडल्स भी बोल सकते हैं। जाइलम का काम क्या होता है? वाटर को ट्रांसपोर्ट करना, वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करना। कहाँ से कहाँ तक? रूट्स से स्टेम तक और स्टेम से लीव्स तक, याद रखना है। फ्लूइम का काम क्या होता है? फूड को ट्रांसपोर्ट करना। कहाँ से कहाँ तक? लीव्स से स्टेम और स्टेम से रूट्स तक। ठीक है, याद रखना है। ये नीचे से ऊपर की ओर और ये ऊपर से नीचे की ओर। ठीक है, याद रखना है। इसको आप देख सकते हैं ध्यान से अच्छे से। तो दीज आर द कॉम्प्लेक्स टिश्यूज, जाइलम एंड फ्लूइम। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज वस्कुलर बंडल्स। पहली बार वस्कुलर बंडल्स आपको कहाँ देखने को मिले? टेरिडोफाइट्स में। कहाँ पे? टेरिडोफाइट्स के अंदर जाकर पहली बार वस्कुलर बंडल्स आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब आपको याद रखना है आगे के बारे में। क्या याद रखेंगे? तो जाइलम जो है आपका एक तरह से कंडक्टिंग टिश्यू है। क्या है ये? कंडक्टिंग टिश्यू है। वो आपका वाटर एंड मिनरल्स को जाओ रूट्स से स्टेम की और स्टेम से लीफ की ओर जाओ ट्रांसपोर्ट जाओ करता है। और याद रखना है ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ जो है प्रोवाइड करता है। मैकेनिकल स्ट्रेंथ जो प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब सिंपल सी बात याद रखनी है। जाइलम में 4 टाइप हैं। कितने टाइप हैं? जाइलम में 4 टाइप हैं। ठीक है, पहला है ट्रैकिड्स, वेसल्स, ठीक है, जाइलम फाइबर्स, जाइलम पैरेन्काइमा। ठीक है, ये आपके जो आपके 4 टाइप हैं। याद रखना है जिम्नोस्पर्म्स के अंदर, क्वेश्चन यहां से बनता है, जिम्नोस्पर्म्स के अंदर जाइलम वेसल्स नहीं होते। ठीक है, ठीक है, याद रखना है जाइलम वेसल्स वहाँ पे जाओ एब्सेंट देखने को मिलते हैं। अब सिंपल सी बात है, पहले की बात करते हैं, ट्रैकिड्स की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? ट्रैकिड्स की बात करते हैं। ये आपकी एलोंगेटेड ट्यूब लाइक सेल्स हैं। क्या ये? ट्यूब लाइक सेल्स हैं और ये थिक भी हैं
और लिग्निफाइड भी है। कैसे हैं ये? लिग्निफाइड वॉल्स हैं इनकी, लिग्निन वहाँ पे आपको देखने को मिलता है, ठीक है। और एक तरह से डेड मैन को बोल सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे प्रोटोप्लाज्म जो है वो नहीं है, विदाउट प्रोटोप्लाज्म है ये, ठीक है, याद रखना है। जो इनर लेयर्स हैं आपकी जो ट्रैकिड्स की, इनके पास जो थिकनिंग्स देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है? थिकनिंग्स देखने को मिलती है, और वो फॉर्म में अलग अलग जगह वेरी करते हैं, ठीक है, ठीक है। कुछ प्लांट्स ऐसे हैं, कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स ऐसे हैं जहां पे आपको देखने को मिलता है ट्रैकिड्स एंड वेसल्स, ठीक है, एज अ वाटर ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट्स। कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जहाँ पे बोथ ट्रैकिड्स एंड वेसल्स जो बोथ आपके वाटर ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं, मेन वाटर ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट्स हैं। उसी तरह से याद रखो हमारे पास जाओ वेसल्स आता है, तीसरा क्या आता है? वेसल्स आता है। तो ये भी आपका जाओ लॉन्ग सिलेंड्रिकल पार्ट रहता है, ठीक है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, और ये भी आपका जो सेल से बना हुआ है, वेसल मेंबर्स बोलते हैं, और ये भी लिग्निफाइड है। कैसा? ये लिग्निफाइड है। इसके पास बीच में एक लार्ज सेंट्रल कैविटी होती है। क्या होती है? लार्ज सेंट्रल कैविटी होती है, ठीक है। देखो यहाँ पर भी आपका जो प्रोटोप्लाज्म कम होता है, डिवॉइड होता है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे भी आपका प्रोटोप्लाज्म कम होता है, ठीक है। याद रखना है आपको कि वेसल्स जो है जो आपकी वेसल्स हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होती है। क्या होती है? वो एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होती है, ठीक है, और वहां पे कॉमन वॉल्स आपको देखने को मिलती है, ठीक है, याद रखना है। और याद रखना है, ठीक है, वेसल्स प्रेजेंट कहाँ पे होती है? आपको याद रखना है एंजियोस्पर्म्स में आपकी जो प्रेजेंट यहाँ पे देखने को मिलती है। इनका कॉमन फीचर रहता है सभी का एंजियोस्पर्म्स का, कि सभी एंजियोस्पर्म्स में आपको जो है देखने को मिलती है वेसल्स। इसको याद रखना, एक्साइलम वेसल्स आपको देखने को मिलता है। अब सिंपल सी बात यहाँ पे आती है एक्साइलम फाइबर्स के बारे में। थोड़ी थोड़ी चीजें आपको याद रखनी है एक्साइलम फाइबर्स के बारे में। हाईली थिकन्ड वॉल्स हैं। क्या है? हाईली थिकन्ड जो वॉल्स आपको देखने को मिलती है, ठीक है। और यहाँ पे सेंट्रल में ल्यूमन आपको जो कैविटी होती है वो आपको देखने को मिलती है। ये आपका जो वॉल्स है वो सेप्टेड भी है और एसेप्टेड भी है। ये सेप्टा फॉर्मेशन भी जो करती है, सेप्टेड भी हो सकती है और एसेप्टेड भी हो सकती है। उसके बाद याद रखो एक और आपका एक्साइलम पैरेन्काइमा आता है। क्या आता है? एक्साइलम पैरेन्काइमा आता है, ठीक है। जनरली आपके लिविंग होते हैं और ये थिन वॉल्ड होते हैं। क्या होते हैं? ये थिन वॉल्ड होते हैं, ठीक है। और ये आपके सेलुलोज के बने हुए हैं। कैसे के बने हुए हैं? सेलुलोज के जो बने हुए हैं, ठीक है। ये आपका जो स्टोर करते हैं फूड को, ठीक है, स्टोर करते हैं ये फूड मटेरियल को। इसको आपने याद रखना, स्टोर करते हैं फूड मटेरियल को किसके फॉर्मेट में? स्टार्च और फैट के फॉर्मेट में ये स्टोर जो करते हैं, ठीक है। लाइक जैसे कुछ आपके अलग सब्सटेंसेस आपको देखने को मिलते हैं, टैनिन्स वगैरह यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसको आपने याद रखना है, ठीक है, इसको आपने याद रखना है। तो टैनिन वगैरह भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। जो ऑरिजिनेशन हो रहा है इसका उसका वो यहीं पे हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे याद रखना है प्राइमरी एक्साइलम के बारे में। तो प्राइमरी एक्साइलम दो तरह के हैं। एक है आपका प्रोटोक्साइलम, एक है आपका मेटाक्साइलम, ठीक है, याद रखना है। तो प्राइमरी एक्साइलम में आपके दो तरह के हैं। आपका पहला क्या है? प्रोटोक्साइलम है, एंड दूसरे जो प्राइमरी एक्साइलम होता है जो प्रोटोक्साइलम के बाद बनेगा वो कौन सा होगा? वो मेटाक्साइलम होगा। स्टेम्स के केस में एंडार्च कंडीशन होती है। क्या होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है। स्टेम्स के केस में एंडार्च कंडीशन होती है। यहाँ पे याद रखो कि जो प्रोटोक्साइलम है वो सेंटर में है। प्रोटोक्साइलम क्या है? सेंटर में है। और मेटाक्साइलम क्या है? वो आपका बाहर की ओर है, पेरिफेरी है, ठीक है। प्रोटोक्साइलम कहाँ पे? सेंटर में है। और आपका मेटाक्साइलम कहाँ पर है? बाहर की ओर है। एंडार्च कंडीशन, तो एंडार्च कंडीशन आपकी जो स्टेम्स में देखने को मिलती है। रूट्स में आपको याद रखना है कि वहां पे एक्सार्च कंडीशन है, कि प्रोटोक्साइलम आपका पेरिफेरी है और मेटाक्साइलम आपका जो सेंटर में है, ठीक है,
याद रखना है। तो वहाँ पे एग्जार्च कंडीशन है रूट्स में, इसको आपने याद रखना है। तो ये अरेंजमेंट क्या होती है आपकी, वो एंडार्च और एग्जार्च कंडीशन। तो एंडार्च इज इन स्टेम एंड एग्जार्च इज इन रूट, इसको आपने याद रखना है। अब थोड़ा सा आपका फ्लूइम के बारे में करते हैं बात। तो फ्लूइम इज ऑल्सो अ परमानेंट जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू। क्या ये परमानेंट कॉम्प्लेक्स टिश्यू है ये, ठीक है। काम क्या है इसका, मैंने आपको बताया इसका काम है फूड को ट्रांसपोर्ट करना, फूड को ट्रांसपोर्ट करना कहाँ से कहाँ तक, लीव्स टू रूट तक, जब फूड को ट्रांसपोर्ट करना, क्योंकि लीव्स में आपका फोटोसिंथेसिस होती है और लीव्स के अंदर जाओ फूड आपका बनता है। तो फूड को ट्रांसपोर्ट करना है लीव्स से आपका रूट तक, कौन करेगा, फ्लूइम जाओ करता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो याद रखना है जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं, जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं उसमें आपको देखने को मिलता है सीव ट्यूब एलिमेंट्स, ठीक है, कंपेनियन सेल्स, फ्लूइम पैरेन्काइमा वहां पे होगा और फ्लूइम फाइबर्स होंगे वहां पे। ये चार आपके जो फ्लूइम के टाइप हैं। एंजियोस्पर्म्स में आपको चारों देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन याद रखना है। जिम्नोस्पर्म्स में याद रखना है, एक तो आपके वेसल्स नहीं है वहाँ पे, ठीक है। मैंने आपको बताया था पहले कि वेसल्स वहाँ पे जाओ, जाइलम वेसल्स वहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे याद रखो जिम्नोस्पर्म्स में आपको याद रखना है आपके सीव सेल्स है वहाँ पे। क्या है वहाँ पे, सीव सेल्स हैं यहाँ पे, या फिर एल्बुमिनस जो सेल्स हैं वो वहाँ पे हैं, ठीक है, प्रेजेंट हैं। लेकिन याद रखना है वहाँ पे सीव ट्यूब्स नहीं है और कंपेनियन सेल्स नहीं है, ठीक है। सीव ट्यूब्स नहीं है, कंपेनियन जो सेल्स वहाँ पे आपके नहीं है, एब्सेंट है, याद रखना है। तो याद रखो जिम्नोस्पर्म्स के अंदर जाइलम में जाइलम वेसल्स नहीं है और फ्लूइम में सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स वहाँ पे आपको जिम्नोस्पर्म्स में नहीं देखने को मिलते। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं सीव ट्यूब एलिमेंट्स की। किसकी, सीव ट्यूब एलिमेंट्स की बात करते हैं। लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है और लॉन्गिट्यूडनली अरेंज है और एसोसिएटेड रहता है कंपेनियन सेल से, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है कि वो कम एसोसिएटेड किसके साथ रहता है, वो कंपेनियन सेल से जाकर एसोसिएटेड जो रहते हैं, ठीक है, याद रखना है। अब यहाँ पे याद रखना है कि मैच्योर सीव एलिमेंट होता है, जो सीव एलिमेंट है वो पेरिफेरल साइटोप्लाज्म वहाँ पे होता है और वहाँ पे आपको लार्ज वैक्यूल देखने को मिलता है, लेकिन बीच में आपको न्यूक्लियस वहाँ पे एब्सेंट देखने को मिलता है। सीव ट्यूब का फंक्शन क्या है, सबसे सिंपल बात है, सीव ट्यूब का जो फंक्शन होता है वो कंट्रोल कौन करता है, आपका एक तरह से जो न्यूक्लियस होता है कंपेनियन सेल्स का जो न्यूक्लियस होता है वो सीव ट्यूब के एलिमेंट्स के जो फंक्शंस को जो कंट्रोल करता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अब सिंपल सी बात याद रखना है कंपेनियन सेल्स के बाद आपको याद रखना है कंपेनियन सेल्स के बारे में। तो कंपेनियन सेल्स आपका जो फ्लूइम का पार्ट है और स्पेशलाइज्ड पैरेन्काइमेटस सेल्स है ये, ठीक है। और ये आपका किसके साथ जो एसोसिएट रहता है, आपका सीव ट्यूब एलिमेंट्स के साथ जो एसोसिएशन में रहता है। क्या ये पैरेन्काइमेटस सेल है, ये पैरेन्काइमेटस सेल है ये, ठीक है, याद रखना है। तो यहाँ पे इतना याद रखिए, देखो सीव ट्यूब एलिमेंट्स और कंपेनियन सेल्स जो है आपके कनेक्टेड हैं एक तरह से एक दूसरे से पिट फील्ड से। किससे, पिट फील्ड से। और ये आपका जो लॉन्गिट्यूडनल वॉल होती है वहाँ पे प्रेजेंट होता है बीच में, ठीक है। उसके बाद याद रखना है आपको फ्लूइम पैरेन्काइमा के बारे में, फ्लूइम पैरेन्काइमा के बारे में। तो एलोंगेटेड है, टेपरिंग सिलेंड्रिकल सेल्स हैं और डेंस साइटोप्लाज्म देखने को मिलता है और न्यूक्लियस वहाँ पे आपको देखने को मिलता है। तो सेल वॉल जो आपका कंपोज रहती है वो आपके सेलुलोज की जगह यहाँ पे रहती है फ्लूइम पैरेन्काइमा की, और यहाँ पे पिट आपको देखने को मिलता है और प्लाज्मोडेस्मेटल जो आपका कनेक्शन है यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। प्लाज्मोडेस्मेटल जो कनेक्शन है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। तो प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन कहाँ देखने को मिला आपको, फ्लूइम पैरेन्काइमा में देखने को मिलता है, ठीक है। याद रखना है फ्लूइम पैरेन्काइमा आपका मोनोकॉट्स में एब्सेंट रहता है, मोनोकॉट्स में एब्सेंट
रहता है, ये आपको याद रखना है। तो फ्लूइम पैरेन्काइमा एक तरह से फूड मटेरियल को स्टोर करता है। क्या करता है ये? फूड मटेरियल को स्टोर करता है ये, ठीक है। और रेजिन्स जो होते हैं और जो लेटेक्स होता है या फिर म्यूसिलेज होता है वो ये सिक्रीट जो करता है, इसको याद रखना है, ठीक है, याद रखना है। अब सिंपल सी बात याद रखनी है आपको फ्लूइम फाइबर्स के बारे में। किसके बारे में? फ्लूइम फाइबर्स के बारे में। आप इसको अच्छे से ध्यान दीजिएगा। फ्लूइम जो आपका फाइबर्स होते हैं, ठीक है, ये आपके स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स के बने हुए हैं। स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स के बने हुए हैं, ठीक है। और ये आपका जो प्राइमरी फ्लूइम होता है उसमें अब्सेंट होता है और सेकेंडरी फ्लूइम में प्रेजेंट होता है। अब्सेंट इन प्राइमरी फ्लूइम बट प्रेजेंट इन सेकेंडरी फ्लूइम, इसको याद रखना है, ठीक है। और ये आपके एलोंगेटेड है, अनब्रांच्ड है और यहाँ पे आपके नीडल लाइक जो एपिसेस आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है, याद रखना है। मैच्योरिटी में आपका जब मैच्योरिटी हो जाता है तो फाइबर्स जो अपनी जो एबिलिटी को लूज कर देते हैं और प्रोटोप्लाज्म को लूज कर देते हैं और ये डेड हो जाता है। क्या होता है? डेड हो जाता है। क्यों होता है ये? क्योंकि ये लूज कर देते हैं अपने प्रोटोप्लाज्म को। सिंपल सी बात आपको याद रखनी है, ठीक है। जब ये प्रोटोप्लाज्म को लूज कर देंगे तो आपका ये डेड हो जाएंगे। तो फ्लूइम फाइबर्स जो आपके जूट में आपको देखने को मिलते हैं, फ्लैक्स में आपको देखने को मिलता है और हेम्प जो होता है वहाँ पे आपको देखने को मिलता है। और इसको हम जो कमर्शियली जो यूज़ करते हैं, ठीक है, कमर्शियली जो हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। देखो यहाँ पे जो फर्स्ट फॉर्म्ड प्राइमरी फ्लूइम है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोटोफ्लूइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम उसको? प्रोटोफ्लूइम बोलते हैं। और जो सेकंड जो प्रोटोफ्लूइम के बाद जो आपका फ्लूइम बनेगा बिगर सिव ट्यूब से, उसको हम क्या बोलेंगे? मेटाफ्लूइम बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको हम? मेटाफ्लूइम जो उसको बोलेंगे। तो सिंपल आपको यहाँ पे ये चीज़ आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फ्लूइम फाइबर्स के बारे में मैंने आपको बता दिया है, एंडार्च कंडीशन, एक्सार्च कंडीशन के बारे में मैंने आपको बता दिया है। तो कंप्लीट लेक्चर तो नहीं हुआ है, कल हम इसका जो टिश्यू सिस्टम करेंगे। तो आज हम इतना ही करते हैं। तो जय हिंद आज के लिए। और टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी आपको मदद चाहिए वो आपको वहाँ पे मिल जाएगी, नहीं तो आप जो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 9459859707 पे, तो आपको वहाँ पे जो मिल जाती है। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही है, कल फिर मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।